राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे नए ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 9 बजे से। इस टाइम ब्रेकफास्ट कर ली है हमने और ये वाला व्लॉग है मेरा संडे का। आज बच्चों को दोनों को ही छुट्टी है, तो आज मेरे लिए स्पेशल डे भी है। फुल वॉच करना मेरा व्लॉग, तो आगे आपको पता चल जाएगा। तो स्पेशल डे भी था और मैं अपने आराम से जगी, ब्रेकफास्ट बनी, खाई और इस टाइम जो है मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी है। ब्रेकफास्ट होने के बाद कोई भी हम जैसे लंच डिनर कोई भी करते हैं, उसके बाद किचन की क्लीनिंग होती ही है, तो वो वाली क्लीनिंग मैंने कर दी है। यहाँ पर दूध आ गया था हमारा और इसको भी मैंने ना एक साइड बॉईल करने रख दिया है। जितना टाइम मेरा दूध बॉईल होगा उतना टाइम मैं यहाँ बर्तन धुलूंगी, साथ साथ में यहाँ नज़र के सामने ना मेरा दूध रहेगा तो सबसे बेस्ट है। बर्तन धुलते धुलते मेरा दूध भी बॉईल हो जाएगा, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है, नज़र हटी दुर्घटना घटी है। मेरे साथ तो ज़्यादातर ये होता है। तो यहाँ पर जो है जितने भी ब्रेकफास्ट के बर्तन थे साथ साथ में ही मैंने धुल लिए हैं। किचन के तो मैंने पूरा शेल्फ काउंटर गैस वगैरह बढ़िया जैसे साफ कर दी है और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं साथ साथ में मेरा दूध भी बॉईल हो गया है। बर्तन क्लीन करते साथ में मेरा दूध बॉईल हो गया। इसके ऊपर मैंने जाली दे दी है और जितना भी शेल्फ काउंटर है, जो बर्तन का टोकरा रखा है, उसके नीचे भी मैंने सुखा दिया है, घड़ा भर दिया है पानी का। किचन से मैं फ्री हो चुकी हूँ, किचन को बिल्कुल क्लीन कर चुकी हूँ और अब आ गई हूँ रूम में। अब बारी है मेरी होम क्लीनिंग की। सबसे पहले बेड की मैंने ना डस्टिंग आज साफ की, क्योंकि मैंने पिलो कवर वगैरह भी उतारे और आज बेडशीट चेंज होगी, तो जो मैंने पिलो कवर उतारे से थे उससे बेड की पूरी मैंने डस्टिंग की। ये वाली बेडशीट जो है धुलने जाएगी आज, क्योंकि ये ना मेरे बच्चों रूम है, तो यहाँ पर मेरे को दिख रही थी कि ये धुलने वाली है, क्योंकि कभी कभार बच्चे कुछ एक खाने वाली चीज़ें, फ्रूट्स, नमकीन, बिस्किट, कुछ ना ऐसे बेड पर बैठकर खाते हैं, तो इनका बेड जो है थोड़ा मेरे को लग रहा था बेडशीट चेंज होने वाली है। और मैंने अपने रूम की भी, बाहर वाले रूम की भी सारी मैंने बेडशीटें झाड़ कर बढ़िया जैसे बना दी हैं। साथ में ही मैंने जो मेरा सोफ़ा है इसको भी कर दिया है झाड़ कर क्लीन, बढ़िया से डेकोरेट कर दिया है, मैट वगैरह पूरी झाड़ दी है। इसके बाद पूरे घर में लगेगा झाड़ू। इस व्लॉग में आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर भी मिलने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि पिछले कल मेरा जो व्लॉग नहीं आया, बस यही रीजन था। मेरा बर्थडे वाला दिन था, मेरे से व्लॉग एडिट बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मैं रात के टाइम व्लॉग एडिट करती हूँ और कुछ एक अगर बच जाए 10 या 20%, वो मेरी जो मॉर्निंग रूटीन होती है उसको कंप्लीट करके मैं एडिट करती हूँ और फिर इवनिंग टाइम में उसको मैं ऑनलाइन कर देती हूँ। तो नाइट के टाइम तो मेरा बस मतलब जो मेरा ये स्पेशल बर्थडे था उसमें निकल गया था, इसी वजह से पिछले कल मेरा व्लॉग नहीं आया। तो मैं यहाँ पर बस झाड़ू लगा ही रही थी तो कॉलोनी में नीचे आ गया आलू प्याज वाला। आलू प्याज ये ना बढ़िया देते हैं रेडी वाले, मतलब विश्वास वाले। मैं इनसे ही लेती हूँ जब भी खत्म होते हैं। और अगर मैं शॉप की बात करूं तो शॉप पर महंगे देते हैं, और जो ये आलू प्याज लेकर आते हैं स्पेशली मतलब यही दो चीज़ें लाते हैं, आलू और प्याज, तो ये थोड़े सस्ते देते हैं। आजकल वैसे मैं बोलूं तो प्याज का रेट बहुत चला हुआ है, 60 रुपीज़ kg और 70 मतलब 60-70 के करीब चला हुआ है। तो यहाँ पर मैं प्याज और आलू ले आई थी, साथ साथ में ही इनको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। जो इनकी टोकरी वगैरह है, बास्केट, इसको मैं बैक साइड वाली जो मेरी बालकनी है उसमें रखती हूँ, क्योंकि ना एक आलू प्याज की अगर मैं बोलूँ और लहसुन की एक अलग ही अपनी स्मेल होती है, और घर के अंदर रखना ना तो बहुत अंदर स्मेल फैलती है। यही रीज़न है मैं बैक साइड वाले इसमें रखती हूँ। अगर मैं पोछा लगा रही थी और मैंने दीक्षु को बोला कि बेटा मेरे को ना इसके बाद नहाने जाना है, प्रेस कर देना जो मैंने कपड़े लगाने हैं, तो दीक्षु ने ना प्रेस कर दी है मेरी जो फ्रॉक जैसी है उसको,
बस मैं यहाँ पर पोछा है अभी लगाए ही रही हूँ। जब सारा सामान अरेंज हो जाए और डस्टिंग हो जाए पूरे की, तो पोछा लगाना तो वही मेरा हर एक बार की तरह कि मतलब 10 मिनट का काम है। फटाफट मैंने पोछा लगाया। और जब डेली हमारे घर में क्लीनिंग होती है तो फिर ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो है बारी बारी मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया है। बालकनी में भी जाकर मैं बढ़िया जैसे पोछा, मैंने बेडशीट चेंज की थी और कुछ एक बच्चों ने भी कपड़े चेंज किए थे, कुछ जिम के थे, तो वो भी मैं भिगो कर आई थी, भिगो दिए थे। जब मैं किचन से फ्री हुई थी तो वो मैंने भिगो कर रख दिए थे। मैंने वॉशिंग मशीन यूज नहीं की, बस हाथ से ही धुले जल्दी जल्दी। और बच्चों को जब मैंने बोला था कि बेटा आप अपने कपड़े दो, पॉकेट चेक करके देना, फिर भी किसी के पता नहीं ये प्रिंस की दीक्षु के लोअर में से निकला 20 रुपीज़। जब मैं उसमें पानी में से निकालने लगी तो भी जो है यहाँ से निकले, कभी ना कभी कुछ ना कुछ निकल ही आता है। और जब मैंने बाद में बोला कि बेटा मैंने बोला था चेक करके देना, बोला मैंने तो चेक करके दिए थे। दोनों ऐसे बोल रहे थे पर फिर भी इनमें से निकल आए हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने हाथों हाथ पूरे कपड़े भी पानी से निकाल दिए फटाफट। इतनी गंदगी नहीं होती है, पसीना नहीं होता, क्योंकि डेली कपड़े चेंज होते हैं। डेली नहाना, सुबह बच्चे जब यूनिवर्सिटी जाते हैं नहाते हैं, चेंज करते हैं, फिर दोबारा नहीं लगाते, उनमें स्मेल होती है। और यहाँ मैं नहा ली थी और नहाकर आकर जो है मैंने कंघा वगैरह लगा लिया। और इसके बाद पोछा तो आजकल जलता इतना टाइम लगता नहीं है। मैट जो है मैंने बिछा ली थी, साथ साथ में ही दूध मेरा ठंडा हो चुका था, साथ में मैंने फ्रिज में रख दिया। लाइट हमारी जा चुकी है फ्रिज में, आप देख सकते हैं। लस्सी थी फ्रिज में, इसको मैंने निकाल कर रख दिया है बाहर, क्योंकि आज मेरे इसके कुछ बनना है तो इतना टाइम जो टेम्परेचर में आ जाए। कपड़े धुलकर जो है मैंने ड्रायर में डाल दिए थे सूखने, तो सूख चुके हैं। इनको डालूंगी मैं बाहर सूखने के लिए। और अच्छा, आपका एक क्वेश्चन था कि आप कौन सा डिटर्जेंट यूज करते हो कपड़े धोने के लिए। तो डियर मेरा कोई परफेक्ट है ही नहीं, मैं अगर एक बताऊं, पर ज़्यादातर अगर मैं बताऊं तो टाइड या हैंको, दोनों जो मशीन में यूज होने वाले होते हैं वही लाती हूँ, क्योंकि ये ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा महंगी रेंज में नहीं है और अच्छे साफ होते हैं इनमें कपड़े। तो मैं ये दो ही यूज करती हूँ। कभी कभी अगर कैंटीन में सर्फ आए तो वो भी लाती हूँ। तो इस बार जो है सर्फ एक्सेल नहीं मिला था, तो मैं इस बार टाइड के 5-5 केजी के 2 वाले बड़े बड़े पैकेट लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे सर्फ बहुत यूज होता है, डेली कपड़े धुलते हैं। और दूसरा कमेंट था आपका कि आप किन से जो ग्रोसरी का सामान है वो नहीं लाते हैं। तो डियर ग्रोसरी का सामान कैंटीन से बिल्कुल नहीं लाते हैं, क्योंकि खासकर जो दालें हैं बहुत महंगी हैं। जब मैं नई नई कैंटीन गई थी तो मेरे को दालों का रेट का पता नहीं था कि कैंटीन में महंगी होती है, तो मैंने उठा करके बास्केट में डाल लिया। बिल कटा तब चला पता कि भाई इतनी महंगी दालें होती है वहाँ पर। और जहाँ हम रहते हैं चंडीगढ़ में आस पास में बहुत यहाँ पर मार्ट हैं छोटी छोटी, तो उनमें बढ़िया रेट पर, अगर मैं बोलूँ बढ़िया प्राइस पर मिलती है यहाँ पर दालें। तो कैंटीन में ये चीज़ें महंगी होती हैं। यहाँ प्रिंस अपने मस्त हो रखा है, कभी कदम ताल कर रहा है, कभी क्या इसके दिमाग से निकल चुका है कि यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है, तो ये लगाता रहता है चक्कर। कभी इसको छुट्टी हो ना तो मैं खाना बनाऊं तो कभी ये पकोड़े उठाकर खा रहा है। तो कैंटीन की, तो कैंटीन में ना सामान कौन ज़्यादा सस्ता होता है, जैसे शैम्पू, निरमा, साबुन, ये कुछ एक सॉस, ऐसी ऐसी चीज़ें। पर दालें जो है ना बहुत महंगी लगी, मेरी ये एक्सपीरियंस है। और तेल भी अगर मैं बोलूँ, ऑयल जो है सर वगैरह का, ये महंगा होता है। दूसरा तो अच्छे रेंज में होता है, जैसे बालों में लगाने के लिए नारियल का हो गया, दूसरे कोई भी, और परफ्यूम, ये चीज़ें सस्ती मिलती हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर ना आपसे बातें करते करते मेरी कढ़ी रेडी हो चुकी है और मैंने पकोड़े भी कर दिए हैं ऐड इसमें साथ साथ। और साथ में ना साइड में मैंने एक तड़का जो बाद में डालने के लिए रेडी किया। इसमें मैंने 2 मिर्च कट की, वैसे ग्रीन ही थी दोनों, पर एक थोड़ी रेड कलर की हो गई थी। 2 मिर्चें कट की, उसमें मैंने
लाल पाउडर जो है मिर्च का वो ऐड किया और इसको जो है ना मैं ऊपर से गैस बंद कर दिया, क्योंकि इसमें ना जब लाल मिर्च डालती हूँ तो जल्दी जलती है। ऊपर से तड़का लगाऊंगी। फ्रेंड्स कभी ऐसे वाला तड़का यूज करना, मतलब कड़ी में 4 चांद लग जाते हैं। क्या ही टेस्टी होती है ये वाली कड़ी। मैंने कहीं यूट्यूब से देखा था तो मैंने 1-2 बार ऐसे यूज किया ना तो टेस्ट बढ़ जाता है कड़ी का, एक ना ऐसा टेस्ट आता है कड़ी में। कड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा बन जाए टेस्ट होती है। जैसे जिस टाइम हम नेक्स्ट टाइम का खाना खाएं, कोई सब्जी बना लो और एक साथ में कटोरी कड़ी की ले लो तो सबसे टेस्टी खाना हो जाता है। और जब हम ना कड़ी में कसूरी मेथी डालते हैं तो टेस्ट तो मतलब जब भी कड़ी बननी है मैं उसमें कसूरी मेथी जरूर डालती हूँ। भून लिया था मैंने इसको किया और भून कर ना इसको बढ़िया जैसे ऊपर से मतलब चूरा मुरा करके डाल लिया। और इसके बाद अभी हो रहा है हमारा लंच मैंने तीनों को ही डाल दिया, इकट्ठे हम लंच करेंगे। बच्चे भी घर में हैं आज। और यहाँ पर जो है लंच थाली मेरी लग चुकी है। कड़ी और चावल फेवरेट है, मतलब बच्चों को जब भी बोल दो क्या खाना है पकोड़े वाली कड़ी बना दो तो बच्चे भी पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करती हूँ। और इसके बाद धुल रही हूँ मैं बर्तन। बस यही है हम गृहिणियों का काम कि जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ एंड फिर दोबारा वहीं से ही शुरू होगा। तो बस साथ में मैं क्लीन कर देती हूँ। इससे जो है किचन थोड़ा मतलब मैसी नहीं होता है और जल्दी भी होती है थोड़ी क्लीनिंग में। हमें हाथों हाथ जब हम क्लीनिंग कर देते हैं उसके बाद पूरा गैस काउंटर, गैस चूल्हा और पूरा मतलब क्लीन होगा। पूरी शेल्फ काउंटर सूखती है किचन वगैरह। यहाँ कर दी है बच्चों ने मेरे बर्थडे की तैयारी, सामान वगैरह ले आए थे और डेकोरेट कर रहे हैं। साथ में ये जो ब्लैक टी शर्ट वाला है ना इसने चश्मा लगाया, ये जो बेटा है ये प्रिंस का फ्रेंड है, ये भी यहाँ से ही है तो मतलब हरियाणा से है तो ये भी आया था। तो यहाँ पर जो है ये मिलकर सारे डेकोरेट कर रहे थे। बच्चे कर रहे हैं डेकोरेशन और मैंने यहाँ कपड़े चेंज किए, क्योंकि जो मैंने कपड़े लगाए थे ना वो बहुत ही पुराने थे। तो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर कपड़े हल्के फुल्के चेंज कर लिए हैं और कंगा वंगा लगा लिया है। और इसके बाद जो है बच्चों ने सरप्राइज दिया, पर इतनी खुशी हुई इतनी, क्योंकि मैं यहाँ अभी अकेली ही समझो, हस्बैंड जी चले गए हैं ड्यूटी। और यहाँ पर जो है ना देखिए मैं हल्की फुल्की तैयारी, इतना तैयार होना वैसे मेरे को आता नहीं है पर तैयार हो ली हूँ। और इसके बाद देख सकते हैं केक लाए थे बच्चे। यहाँ पर मैं आपको रियल वाली आवाज सुनाती जो बच्चे बोलते हैं हैप्पी, जो बोल रहे थे पीछे, पर बच्चों ने चला दिया म्यूजिक। फिर म्यूजिक आपको पता कॉपीराइट आ जाता है तो उसको मैं सुना नहीं सकती हूँ। पर बच्चों ने बढ़िया जैसे मेरा बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया, मेरे को बहुत ही खुशी हुई। चाहे हम घर के बड़े हैं, मैं क्या मेरे से भी कई एज के, मतलब वो बात होती है ना, सिर्फ हम जो बड़े होते हैं घर के सिर्फ ये बोलते हैं कि हमें ना इस चीज का शौक नहीं है, पर शौक तो हमेशा, चाहे हम 80 के हो जाएंगे 90 के हो जाएंगे 100 के हो जाएंगे, दिल तो बच्चा है जी। शौक हर एक के दिल के अंदर होते हैं, पर कई ये बोलकर दबा देते हैं कि हमें शौक नहीं है। बस ये जिम्मेवारियां ही दबाती हैं हमारे शौक, और कोई कुछ भी नहीं है। शौक हर एक इंसान के ऊपर आते हैं, होते हैं। मतलब वो जो मूवी है ना वो वॉच करना आप, दिल तो बच्चा, वो सच में है, वो रियल वाली मूवी है। मैंने एक दिन पूरी देखी थी। और खासकर जो हम जैसी बढ़ती एज की लेडीजें हैं, तो यहाँ पर प्रिंस मतलब रील्स वगैरह मैं अपलोड करती हूँ फेसबुक और इंस्टा पर, उसके लिए भी तैयारी कर रहा था, साथ साथ में वीडियो बना रहा था। तो बच्चे मेरी हेल्प कर देते हैं कुछ एक ऐसे। और अगर मैं बात करूँ कि मैं कितने साल की हुई हूँ, तो मैं हो गई हूँ 39 साल की, 39 ईयर्स की मैं पूरी हो गई हूँ। मतलब 39 ईयर्स मैंने अपनी जिंदगी के जी लिए हैं, पूरे कर लिए हैं। क्योंकि आपके क्वेश्चन भी थे, तभी मैंने पहले बोला था कि आपके क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। आपने कई बार मेरे से पूछी है कि आपकी एज कितनी है, तो मैं यहाँ बताती हूँ, मतलब 39 ईयर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये मेरा छोटा बेटा है, आप देखते रहते हैं, पहले प्रिंस आया था और
यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ता। अच्छा, ये हरियाणा से है बेटा, प्रिंस का फ्रेंड है, तो यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते हैं। और पर ये यहाँ इसके वैसे रिलेटिव भी हैं, तो प्रिंस के पास आ गया था, तो हमने इकट्ठा इंजॉय किया। यहाँ पर एक ये पीछे भी दिख रहा होगा बेटा आपको, तो ये भी आया था, ये भी इनका रिलेटिव ही है। ये जो फ्रेंड आया था ना प्रिंस का, तो उसके साथ आया हुआ था। तो हम सभी ने मिलकर यहाँ पर मतलब बर्थडे इंजॉय किया। और थोड़ा सा मन खट्टा हो जाता है, हस्बैंड जी नहीं थे और अभी गए हैं 2-4 दिन पहले, जो मैंने आपके साथ व्लॉग भी शेयर किया था। पर पूरी चीज़ें इकट्ठी ना, पूरी खुशियाँ नहीं आ सकती हैं लाइफ में, पर जो है इसको तो हम इंजॉय कर लें। अगर हम इनको छोड़ देंगे तो ज़िंदगी कब जिएंगे। यहाँ पर बच्चे खाने पीने वाली चीज़ें लाए थे, तो हम सभी ने मिलकर इंजॉय किया। और मेरे को सच में खुशी हुई, इतनी खुशी हुई ना, एक मतलब क्या बोलूँ कि इतना अकेलापन हो जाता है जब जिम्मेवारी होती है, कि मेरे को ऐसे लगता है मैं अकेली हूँ भले, पर मैं बड़ी हूँ। और बच्चे बेशक मतलब आपको दिख रहे हैं बड़े हैं, पर एक जिम्मेवारी होती है, माँ की अलग ही जिम्मेवारी होती है, तो इसकी बोझ के नीचे हम दब जाते हैं। पर ये छोटी छोटी खुशियाँ जो है हमें जिंदा रखनी चाहिए, और ये ही हमें जिंदगी में आगे बढ़ाती हैं। भले ये खुशी छोटी थी, पर मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, एक ना अलग ही खुशी आ जाती है अंदर से। और हमने खा पी कर यहाँ पर डांस भी किया, क्योंकि म्यूजिक मैं दिखा नहीं सकती हूँ। वैसे मैंने आगे ना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वो आपको मैं दिखाऊंगी, कॉपीराइट का रहता है, इसमें कॉपीराइट लगता है। तो यहाँ पर ये बेटा ना जो स्टेज शो होते हैं वहाँ भी ये शो वगैरह में जाता है, ये मतलब नंबर 1 है डांस में। तो इसको देख देख कर मैं भी थोड़ा डांस कर रही थी। देख ले